ट्रंप को दौरे चीन से पहले ईरान से माहिदे की उम्मीद, कहा मुमकिन है अगले हफ्ते दौरे चीन से पहले माहिदा हो जाए। लगता है अमेरिका ईरान के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात ज्यादा हैं। ईरान भी हमसे डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हम ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। ईरान तयशुदा शरात मान ले तो जंग खत्म हो जाएगी। आपना हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने माहदे पर इत्तेफाक ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से इसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईरान के साथ बैठ कर मुज़ाकरात से मुतालिक सोचना कबल इस वक्त है। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी दरखास्त पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। अमरीकी सदर ने आपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में फिर ईरान अमेरिका बैठक की बाज़गश्त। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्क सालिसों की मदद से अबूरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इससे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी। सालिस एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद आने वाले महीनों में बातचीत की राह हमवार करना है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से सिफारती पैगामात का तबादला जारी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की तस्दीक, कहा फिलहाल अमरीकी तजावीज़ का कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के पेश किए गए 14 निकाते अमन मनसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ के मुकम्मल जायजे के बाद अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि अमरीका धमकियाँ बंद करे तो अपने हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ेकार के साथ अपने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनक़लाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया है। एक्स का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई का बयान, कहा अमरीका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात में भी मुतालबात मनवाने में नाकाम रहा। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है, वो तैयार है। दुश्मन हथियार नहीं डालते, तहादियों से मिलकर शरारत करेंगे तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का अमेरिका के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन, मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने का इल्ज़ाम, कहा अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन गलत फैसले कर रहा है। बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार किया, यह गलत फैसले सब के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ईरानी कौम अपनी आज़ादी की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करेगी और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खलीजी खित्ते में अमन के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा यकीन है ईरान अमरीका मुज़ाकरात देर पा अमन में बदलेंगे। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाकर तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में अहम किरदार अदा किया है। जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मसला कश्मीर का हल के लिए बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब, कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। कुरान मजीद में एक जान बचाने को इंसानियत बचाने के मुतरादिफ करार दिया गया। तनाज़ात और जंग में भी तहम्मुल अख्तियार करने, अमन को तरजीह देने की तलकीन की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की ऐवान सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन और अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइली जंग को नाजायज करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और ईरानी मनसब अब्बास अराग़ची की बीजिंग में मुलाकात।
चीन का ईरान और अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। चीन और ईरान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाएंगे। अब्बास अराग़ची कहते हैं, उम्मीद है चीन जंग के बाद नए इलाक़ाई ढांचे की हिमायत करेगा। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले खाली ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में $8 कमी $101.90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $7.24 सस्ता, फी बैरल कीमत $95.03 हो गई। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा, कीमत 4,88,992 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 223 रुपये बढ़कर 8,072 रुपये हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत की शिरकत। शहीद की बहादुरी और अजीम कुर्बानी को शानदार खराज अक़ीदत। शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। हक बात कहेंगे और बातिल के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में मौलाना अदरीस के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, का उनकी जुदाई इंतहाई दर्द और रंज का बायस है। कातिलों को अल्लाह अपनी कुदरत से कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। जुम्मे को पूरे मुल्क में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। 14 मई को कराची जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमने कभी पुरतशद्दुद सियासत नहीं की। अवाम में जज्बाती नारों में ना आए और तशद्दुद के रास्ते को अख्तियार ना करें। बिलावल भुट्टो से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। मनीर लदी के पास अर्बन फॉरेस्ट साहली पट्टी पर मैंग्रोव्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ अली शाह भी मिले। मुमताज़ अली ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू की मुलाकात। महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। हमने मार्का हक जीता, मार्का तरक्की जीतना है। वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मार्का तरक्की जीतने के लिए टीम बनकर काम करना है। मजबूत दिफा के साथ मौशी ताकत भी नागुज़ीर है। तरक्की के लिए इज्तिमाई सोच और टीम वर्क की ज़रूरत है। फ़िरका वारियत और नफरतों को ने उम्मत को कमज़ोर किया। तालीम ही गुरबत के खात्मे और कौम की तरक्की का वाहिद रास्ता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दुनिया के तनाज़ात का हल महाजराई नहीं बल्कि संजीदा मुकालमा है। इस्लाम अमन, रवादारी और इंसानी अज़मत का लंबरदार मज़हब है। मौजूदा आलमी हालात में इस्लामी इक़दार को उजागर करना वक्त की आम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा किया।